हेलो दोस्तों, मैं हूं यार और आप देख रहे हैं टिप फॉर टेक। दोस्तों, हम आज आपको बताएंगे गूगल नाउ के बारे में। दोस्तों, आपने अपने मोबाइल में ये जो है गूगल का एक विकेट देखते होंगे बराबर ही। सबके ही हर एंड्रॉयड में ही लगभग होता है ये मेन स्क्रीन पर ही, मगर इसे इस्तेमाल बहुत कम ही लोग करते हैं क्योंकि उनको इसके बारे में पता ही नहीं होता ये है क्या चीज़। तो दोस्तों, आज हम इसी के बारे में बात करेंगे कि ये कैसे काम करता है और कैसे हमारे सवालों के जवाब देता है। हम इससे बोलकर कुछ भी पूछ सकते हैं और ये हमें बोलकर भी जवाब देगा। तो ये वीडियो को आप शुरू से आखिर तक देखते रहिए क्योंकि आखिर में हम आपको इसको एक्टिवेट करने की टिप्स बताएंगे। और तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि ये इसको हम बोलकर इन्वोक करते हैं। ओके गूगल, व्हाट्स द टाइम इज इट। The time is 1:53 p.m. देखा दोस्तों, हमने टाइम पूछा, उसने लिख कर भी दिया और बता भी दिया कि ये टाइम हो रहा है अभी। तो चलिए कुछ और पूछते हैं। व्हाट्स ओके गूगल, व्हाट्स द टाइम इन न्यूयॉर्क। The time in New York, USA is 5:54 a.m. देखा दोस्तों, तो उसको ये भी पता है कि न्यूयॉर्क में टाइम क्या हो रहा है अभी। हमने सिंपली पूछा कि न्यूयॉर्क में टाइम क्या हो रहा है तो उसने बता दिया। तो चलिए अब इससे पूछते हैं मौसम, न्यूयॉर्क का मौसम कैसा है। तो उसको पता है कि हम जो अगला सवाल करेंगे वो न्यूयॉर्क के बारे में ही करेंगे। तो चलिए पूछते हैं सवाल। ओके गूगल, हाउ इज़ द वेदर। It's 13 degrees and cloudy in New York City. देखा, हमने ये नहीं पूछा कि न्यूयॉर्क में वेदर कैसा है, हमने सिर्फ ये पूछा कि वेदर कैसा है। तो वो उसने बताया कि 13 डिग्री यूएसए में भी हो रहा है। तो दोस्तों, चलिए अब यहाँ पे अब जो प्रेजेंट में अभी जहाँ पे हम हैं वहाँ का वेदर पूछते हैं। ओके गूगल, हाउ इज़ द वेदर हेयर। It's 26 degrees and sunny in Riyadh. देखा दोस्तों, इसने कितनी आसानी से बता दिया और हमें विजुअल भी दिखा रहा है कि कैसा मौसम है और कब कब कितना कितना होगा, लोवेस्ट अप डाउन। तो चलिए अब कुछ और पूछते हैं कि जैसे कि सूरज कब निकलेगा आज। तो पूछ लेते हैं। ओके गूगल, व्हेन सन एराइज। The sun will rise at 6:36 a.m. देखा, तो अभी हम कुछ और भी पूछ सकते हैं सेम। उसको पता है कि हम अगला सवाल जो करेंगे वो सनराइज के बारे में ही करेंगे, तो हम किसी और कंट्री का नाम लेते हैं। ओके गूगल, व्हाट अबाउट इंडिया। The sun will rise at 7:10 a.m. देखा, तो ये सन इंडिया में 7:10 पर निकलेगा। तो ऐसे ही हम अबाउट करके पूछते रहेंगे तो वो हर जगह के बारे में बताता रहेगा। तो चलिए अब जैसे कि हमें कुछ नोट करना है और हमारा हाथ बिजी है तो हम बोल कर भी कुछ नोट करवा सकते हैं इससे। चलिए तो शुरू करते हैं। ओके गूगल, नोट टू सेल्फ। Sure, what's the note? हेलो डियर, आई हैव टू सेंड द ईमेल टू माय फ्रेंड। Okay, saving. ये गूगल कीप एक ऐप है जो आपको प्ले स्टोर में मिल जाएगा। ये गूगल का ही है, तो ये नोट जो है उसी गूगल कीप में ही बनाता है। तो आपका जो ऐप है गूगल कीप, उसमें जाकर नोट को देख सकते हैं बाद में। तो चलिए अब कुछ और, जैसे हमें किसी को मैसेज भेजना है तो कैसे भेजेंगे। मैसेज भेजने के लिए आपको ये दो ऑप्शन देगा, एक एसएमएस और दूसरा व्हाट्सअप। व्हाट्सअप पे भी आप बोलकर मैसेज भेज सकते हैं। जैसे ओके गूगल, सेंड ए व्हाट्सअप मैसेज। Who do you want to chat with? कयूम काना। Sorry, who do you want to chat with? कयूम काना। I still didn't get that. If you haven't tried it already, try saying just the first or last name. कयूम। Qayyum Home or Naeem Ahmed Qayyum? कयूम होम। What's the message? हेलो। Got it. Do you want to send it or change it? सेंड। Sending message. तो देखा दोस्तों, इस तरह से आप व्हाट्सएप पे मैसेज भी भेज सकते हैं किसी को जो आपके कांटेक्ट में सेव हैं, उन्हें आप मैसेज भी कर सकते हैं। तो चलिए अभी हमको मतलब किसी को कॉल करना हो तो कैसे करेंगे। ओके गूगल,
कॉल कयूम काना, Calling Qayyum Kana mobile. देखा दोस्तों कितनी आसानी से इसने कॉल एक्टिवेट कर दिया और हम उससे बात भी कर सकते हैं क्योंकि ये ऑटोमेटिक स्पीकर ऑन हो जाएगा। तो चलिए अब कुछ और पूछते हैं, जैसे हमें आप किसी को ईमेल भेजना है तो हम कैसे भेजेंगे। ओके गूगल, सेंड एन ईमेल। Actually, there's no email for Qayyum Kana. अब जो कि उससे पिछली बार हमने कय्यूम के बारे में पूछा था, तो ये इस टाइम भी वही सोच रहा है कि ये ईमेल भी कय्यूम को ही भेजना चाह रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, हम कुछ और भेजते हैं किसी और को। चलिए ट्राई करते हैं। ओके गूगल, सेंड एन ईमेल टू नवाजिश। Email Nawajish Chaudhary. Sure. What's the message? हाय, वेयर आर यू डियर, सिंस ए लॉन्ग टाइम। ओ सॉरी, कनेक्शन शायद ड्रॉप हो गया। फिर से, हाय वेयर आर यू डियर, सिंस ए लॉन्ग टाइम। कनेक्शन में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, गूगल रीच नहीं कर पा रहा है। सेंड एन ईमेल टू नवाजिश। Got it. Do you want to send this email or change it? सेंड। Sending email. तो ये जब मैसेज आप टाइप करते हैं तो वो बोलती भी है, मतलब कि आप इसे चेंज करना चाहते हैं या सेंड करना चाहते हैं। तो आप अगर कुछ गलती हो गई है, कुछ मिस्टेक हो गई है, तो उसे आप बोल सकते हैं कि चेंज, तो वो चेंज भी कर देगा। तो चलिए कुछ और भेज देखते हैं। अभी मान लीजिए हमें कोई आसपास में पार्क को ढूंढना है या रेस्टोरेंट ढूंढना है, तो कैसे पता करेंगे। कोई नई जगह पे जाते हैं तो ढूंढने में बहुत दिक्कत होती है। तो चलिए हम इससे पूछ कर भी देख सकते हैं कि नज़दीक में कौन से पार्क अच्छा है या रेस्टोरेंट अच्छा है। तो चलिए सोचते हैं। ओके गूगल, फाइंड नियर बाई रेस्टोरेंट। Here are the listings for restaurant within 8 kilometers. तो देखिए दोस्तों, ये हमारे जो है 8 किलोमीटर की रेंज में जो अच्छे, जो रेटेड, जो स्टार रेटेड हैं, वो रेस्टोरेंट यहाँ पे दिखाएगा। आप किसी की भी बारे में वहाँ पे क्लिक करके उसके बारे में जान सकते हैं ज़्यादा डिटेल्स, और उसकी फ़ोटोज़, उसकी रेसिपीज़ सब देख सकते हैं यहाँ पे। उसकी लोकेशन, रेटिंग और कॉल डायरेक्शन भी वहाँ की मिल जाएगी आपको इस पर। तो मैं यानी बहुत अच्छे से डिटेल देता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ओपन टाइम, इसकी ओपनिंग टाइम क्या है, कब से कब तक खुला रहता है, सारी डिटेल रहती है यहाँ पे। तो चलिए अब और कुछ पूछते हैं। जैसे हमको कोई रिमाइंडर सेट करना है तो वो कैसे करेंगे। ओके गूगल, सेट ए रिमाइंडर फॉर 15 मिनट। What's the reminder? आई हैव टू गो। Okay. Do you want to save this? यस। Okay. Reminder saved. देखा, हमने इसको 15 मिनट के लिए बोल दिया। 15 मिनट के बाद हमको याद दिलाना कि हमको जाना है, तो वो हमें 15 मिनट बाद जो है नोटिफिकेशन के ज़रिए याद दिलाएगा। तो चलिए अभी कुछ और पूछते हैं रिमाइंडर से रिलेटेड। ओके गूगल, रिमाइंड मी टू बाई फिश दिस संडे। Okay. Do you want to save this? यस। Okay. Reminder saved. देखा दोस्तों, जैसे मैं उसको बोला कि इस संडे को मुझे मछली ख़रीदने के लिए याद दिलाना, तो अब वो संडे के दिन जो है सुबह 8 बजे ही आपको नोटिफिकेशन देगा कि आपको मछली खरीदनी है, और ये ऑल डे रिमाइंडर रहेगा। तो चलिए कुछ और करके देखते हैं। जैसे हमें G+ पे कुछ पोस्ट करना है तो उसे भी हम बोल कर सकते हैं। जैसे ओके गूगल, पोस्ट टू गूगल प्लस। Touch to continue. अब देखिए यहाँ पे अब मैसेज लिखने के लिए बोल रहा है। मैसेज लिख करके आप कुछ भी जो भी पोस्ट करना है उसे लिख करके ओके कर सकते हैं। तो चलिए अभी कुछ और पूछते हैं, जैसे एफिल टावर के बारे में। जैसे एफिल टावर कितना लंबा है। ओके गूगल, हाउ टॉल इज़ एफिल टावर। 300 meters. देखा, उसको पता है कि ये 300 मीटर ऊंचा है। तो चलिए अब ये भी पूछ लेते हैं उससे कि ये पुराना कितना है। ओके गूगल, हाउ ओल्ड इज इट। The Eiffel Tower is 129 years old.
कमाल की चीज़ है ना। यहाँ पे आप देख सकते हैं छोटा सा जो है ब्लू कलर का एरो है, उससे आप क्लिक करेंगे तो उसके बारे में आपको ज़्यादा जानकारी मिलेगी। पूरी हिस्ट्री उसकी विकिपीडिया पे, बना कब बिगड़ा कब, जैसे सब कुछ है, सारी डिटेल्स मिल जाएगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ और पूछते हैं। जैसे हम अब पूछेंगे शाहरुख खान की आने वाली फिल्में कौन सी है, मूवीज़ कौन सी है उसकी। तो चलिए पूछ के देखते हैं। ओके गूगल, शाहरुख खान अपकमिंग मूवीज़। Shah Rukh Khan's upcoming movies include Race and Kuchi Kuchi Hota Hai. देखा, उसकी आने वाली मूवीज़ जो है रईस है और कुची कुची होता है। तो अभी चलिए पूछते हैं इसकी उम्र कितनी है शाहरुख खान की, एज क्या है उसकी। तो चलिए पूछ के देखते हैं। ओके गूगल, हाउ ओल्ड ही इज़। According to Wikipedia, Howard Robert Hughes Jr. was an American entrepreneur known during his lifetime as one of the most financially successful individuals in the world. ये कुछ और मतलब गलती से लिख गया शायद। चलिए फिर से ट्राई करते हैं। ओके गूगल, हाउ ओल्ड इज शाहरुख खान। स्पेलिंग करेक्ट नहीं पकड़ा क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा साउंड हो रहा है। Farhan Akhtar is 42 years old. तो आप जैसे ये से भी पूछ सकते हैं। अब यहाँ पर जैसे उसने फरहान को पकड़ लिया, जैसे फरहान कितनी एज है उसकी, तो आप अबाउट करके आप किसी के बारे में पूछ सकते हैं। जैसे ओके गूगल, सलमान खान। He's 51 years old. देखा, इसी तरह से आप सारे एक्टरों की जिसका भी जानना चाहते हैं जिसकी एज, तो आप पूछ सकते हैं और उसकी फैमिली मेम्बर के बारे में भी पूछ सकते हैं। अच्छा, अब थोड़ा सा कल वो उसके मैथमेटिक्स में पूछ लेते हैं कि इसको मैथमेटिक्स के बारे में क्या पता है। ओके गूगल, 25 + 24। The answer is 49. देखा, ये कैलकुलेट भी कर सकता है और आप चाहें तो यहाँ पे आपके लिए कैलकुलेटर भी खोल दिया, आप चाहें खुद भी मैन्युअली कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट सवाल। ओके गूगल, मल्टीप्लाई 24/2। The answer is 48. नाइस। तो अभी 200 का 2% पूछ के देखते हैं। ओके गूगल, व्हाट्स द 2% ऑफ 200। The answer is 4. देखिए, जो ये तो था इसकी मैथमेटिक्स। चलिए अब कुछ मोबाइल में करके देखते हैं। ओके गूगल, टर्न ऑन ब्लूटूथ। Turning on Bluetooth. देखा, इसने ब्लूटूथ ऑन कर दिया। आप चाहें तो वाईफाई, ब्लूटूथ, टॉर्च कुछ भी ऑन कर सकते हैं सिर्फ बोल के। तो चलिए अब कुछ फ्लाइट के बारे में पूछते हैं। ओके गूगल, फ्लाइट स्टेटस ऑफ AI-50। Air India 50 from Mumbai to Hyderabad is on time and departs in 4 hours 13 minutes. देखा, तो ये AI-50 जो है एयर इंडिया की फ़्लाइट है, उसकी स्टेटस, उसकी डिटेल पूरी जो है यहाँ पे कौन सी टर्मिनल पे है, कितने बजे डिप्रेचर करेगी और कितने बजे हैदराबाद पहुँचेगी। तो चलिए और कुछ पूछ के देखते हैं। शो मी द फ्लाइट्स फ्रॉम दिल्ली टू मुंबई। शो मी द फ्लाइट्स फ्रॉम दिल्ली टू मुंबई। Air India 863 from New Delhi to Mumbai has landed. ओह, देखा, ये दिल्ली से मुंबई जाने वाले फ़्लाइट मैंने बिना नंबर के पूछा तो उसने ये बता दिया कि अभी जो फ़्लाइट है दिल्ली से मुंबई की, ये 2:05 पे टेक ऑफ करेगी। तो चलिए अब कुछ और पूछते हैं। ओके गूगल, ट्रेन्स फ्रॉम दिल्ली टू मुंबई। From Rohini West, take Red Line towards Dilshad Garden departing in 6 hours and 1 minute. Get off at Kashmiri Gate, walk to Kashmiri Gate and transfer to Yellow Line. देखा दोस्तों, उसने पूरी डिटेल के बाद बता दिया कि ये 10:04 पर यहाँ से एक ट्रेन जाएगी आप रोहिणी वेस्ट से। तो सारी डिटेल जो है आप इससे पूछ सकते हैं ट्रेन के बारे में भी। तो चलिए हम दिल्ली से मुंबई की डिस्टेंस के बारे में पूछते हैं कि कितनी दूरी है। ओके गूगल,
डिस्टेंस बिटवीन दिल्ली टू मुंबई। The drive from Delhi, India to Mumbai, India is 1415.5 kilometers. तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये ड्राइव करने के लिए आपको 22 घंटे 34 मिनट का रास्ता बता रहा है, जो कि 1415 किलोमीटर है डिस्टेंस मुंबई और दिल्ली के बीच। और यहीं दूसरे टाइप पे आप अगर जाएंगे तो ये आपको ट्रेन के बारे में बता रहा है कि आप ट्रेन से 18 घंटा 18 मिनट में मुंबई पहुँच जाएंगे। और ये पैदल पैदल तो जाना चाहेंगे नहीं आप, क्योंकि कई दिन लग जाएगा यार। तो चलिए दोस्तों, और कुछ पूछते हैं। जैसे हम ये पूछते हैं कि ये चाँद यहाँ से कितनी दूर है। ओके गूगल, हाउ फार इज मून फ्रॉम हेयर। The moon is 384,400 kilometers from Earth. देखा दोस्तों, उसे ये भी पता है कि ये चाँद इतनी यहाँ से कितनी दूरी पर है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे एक रेडियस लिखा हुआ है, एज लिखी हुई है कि ये कितना पुराना है। तो यहाँ पे लिखा हुआ 4.53 बिलियन ईयर्स। ये चाँद जो है इतना ओल्ड है। और इस पर क्लिक करके आप और भी सारी डिटेल जान सकते हैं। तो दोस्तों, इसमें सवाल तो आपके सवाल ख़त्म नहीं होंगे, आपके सवाल तो ख़त्म हो जाएंगे, मगर इसके जवाब जो है कभी ख़त्म नहीं होंगे। तो आप खुद ट्राई कीजिए और इन्जॉय कीजिए। इसमें और भी बहुत सारे फीचर्स दिए हुए हैं, आप एक एक करके ट्राई कीजिए। अगर आपको ना समझ में आ रहा हो तो आप एक और वर्ड बोल सकते हैं, उससे पूछ सकते हैं, ओके गूगल, हाउ कैन यू हेल्प मी। देखा, ये जो है आपको सारे ऑप्शन बता रहा है कि कैसे कैसे आप सवाल कर सकते हैं, इससे आप यहाँ से जान सकते हैं। और दूसरी चीज़, जैसे मैंने आप इसको जो है यहाँ से किसी भी स्क्रीन से मैं इसको बोल करके, जैसे ओके गूगल, देखिए मैं किसी भी स्क्रीन पे सिर्फ ओके गूगल बोलूँगा, वो एक्टिवेट हो जाता है। तो इसको ऑन करने के लिए आपको क्या करना है, इसे ओपन कीजिए और यहाँ पे आप कोने पे जो जी बना हुआ दिख रहा है सर्च के बाजू में, उस पर क्लिक कीजिए और यहाँ पे फिर दोबारा उस पर क्लिक कीजिए और सेटिंग में जाइए। सेटिंग में जाने के बाद आपको यहाँ पे वॉइस में जाइए और यहाँ पे गूगल डिटेक्शन में, तो आप यहाँ से रिटेन वॉइस मॉडल कर सकते हैं। इसको ऑन करके फ्रॉम मेनी स्क्रीन आप यहाँ नीचे देख सकते हैं रिटेन वॉइस मॉडल। तो इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये आपकी आवाज़ को जो है आपको 3 बार बोलना पड़ेगा ओके गूगल, तो वो आपकी आवाज़ को जो है रिकॉग्नाइज कर लेगा और उसके बाद आप कहीं से भी बोलेंगे ओके गूगल तो वो पकड़ लेगा। उसी वक्त आप उससे फिर कुछ भी पूछ सकते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये गूगल नाउ का जो है सिस्टम आज समझ में आ गया होगा। और प्लीज़ अपने दोस्तों से शेयर कीजिए कि उनको भी इसकी जानकारी मिले। और प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।